भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला मुसीबत में साथ देने वाले को, दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और तीसरा मुसीबत में डालने वाले को। सत्य सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो आज की कहानी काफी ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण होने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में महिपाल नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा महिपाल ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, अपने पुत्रों से, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल में वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर भी एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में रोकते हुए कहा। फिर तीसरा बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और इस तरह से राजा के तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार ही था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों का गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम कभी एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। तीसरी बात, अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग लगाओ और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में कभी संकोच मत करो। वीडियो की दूसरी कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक मनीलाल नाम का एक सेठ रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम लिया करता था। उसको भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत बड़ी आपदा आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ जाने लगे। जब लोगों ने देखा कि सेठ मनीलाल अभी भी पेड़ के नीचे बैठ भगवान का नाम जप रहा था, तो लोगों ने उसे यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर सेठ ने अपनी जमीन और अपना व्यवसाय छोड़ने से मना कर दिया। तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर और तबाही बढ़ता गया और पानी सेठ के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे बूढ़ा बाबा, इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। सेठ ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। सेठ ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। मनीलाल ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और सेठ को उसे जोर से पकड़ने को कहा। पर सेठ मनीलाल ने फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके हट के आगे बचाव दल भी उसे लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और सेठ मनीलाल की मृत्यु हो गई।
मरने के बाद सेठ मनीलाल स्वर्ग पहुंचा और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना और पूजा की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे सेठ मनीलाल, मैं तुम्हारी रक्षा करने का एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला एक ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों को प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वे एक दौड़ते हुआ घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।